हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा बेसिक टू एडवांस के अगले चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने आप लोगों को पिछले वीडियोज में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें देखने के बाद आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो उन संख्याओं को बताइए। क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं हैं और दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात कहे तो हम पहली संख्या को मान लेंगे x, तो पहली संख्या आपकी x हो जाएगी। और क्रमागत संख्या कह रहा है तो सेकंड जो आपका संख्या हो जाएगा, यानी अगली जो क्रम से संख्या हो जाएगी क्रमागत संख्या, वो x+1 हो जाएगी। तो पहली क्रमागत संख्या x हो गया और सेकंड क्रमागत संख्या x+1 हो गया। अब कह रहा उनका योगफल, तो योगफल का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या और उनका योगफल यानी दूसरी संख्या, तो x+1। और इनका योगफल यानी जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 21, तो बराबर कितना लिख देंगे 21 यानी कि 21। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो x चर पद है और सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 2x+1 = 21 हो जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए चर पद है और ये अचर है, तो अचर को हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, तो प्लस का है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 21 - 1। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 21 - 1 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉरी यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। 2x = हो जाएगा 21 में से 1 जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब x का मान निकाल लेंगे तो दो गुणे में है, तो जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, 2 × 2 और 2 × 20, तो x का मान आपका आ जाएगा 10, यानी कि पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 10। लेकिन आपको दोनों संख्याओं के बारे में पूछ रखा है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा दोनों क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछ रखा है। तो पहली क्रमागत संख्या 10 है, तो दूसरी क्रमागत संख्या आपका x+1 है। तो जब हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे यानी कि लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहली क्रमागत संख्या आपका 10 आ चुका है, तो दूसरी क्रमागत संख्या हमने देख रखा है कि x+1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो x का मान आपका 10 है और प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो दूसरी क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और पहली क्रमागत संख्या कितनी है 10 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए फिर क्रमागत संख्याओं के बारे में कहा है और पिछले क्वेश्चन में भी क्रमागत संख्याओं के बारे में कहा था, लेकिन वहां उस क्वेश्चन में अगर जो हम ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक बार दिखा देते हैं कि इस क्वेश्चन में आपका दो क्रमागत संख्या केवल बोला है, यहाँ पर सम और विषम के बारे में नहीं बोला है। लेकिन जब कि हम इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बोला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना पहली क्रमागत सम संख्या हो जाएगी 2x। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता भी रखा है, यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उन्हें जरूर देखें, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली क्रमागत सम संख्या हो जाएगा 2x और दूसरी क्रमागत, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं का कहा है, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या हो जाएगा 2x+2। अब कह रहा है इनका योगफल, तो इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो योगफल माने फिर आपका वही जोड़ होता है, तो पहली क्रमागत संख्या और प्लस दूसरी क्रमागत संख्या, और इनका योगफल कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, तो इसको लिख लेंगे बराबर करके 30। अब देखिए जो चर पद है ये जुड़ जाएगा, तो 2x हो जाएगा 4x और प्लस का 2 = 30 हो जाएगा, यानी कि बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिए 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो 4x = 30 - 2 हो जाएगा। अब 4x = हो जाएगा 28 और x = हो जाएगा 28/4,
4 यानी बटे में 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पर गुणे में था और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 एक 4 और 4 सत्ते 28, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 7, यानी कि पहली क्रमागत सम संख्या हो जाएगी 7। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अभी पहली क्रमागत सम संख्या नहीं आई है, ये अभी x का मान आया है। अब देखिए पहली क्रमागत सम संख्या थी कितनी, यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो पहली क्रमागत सम संख्या जो है वो 2x है। तो हम क्या करेंगे 2x में x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली क्रमागत सम संख्या हमारी थी 2x, अब इसमें हम x का मान रख देंगे। तो 2 इंटू x का मान यहाँ पर कितना आया है एक बार चेक कर लेते हैं, आया है 7। तो यहाँ पर 2 इंटू हो जाएगा 7, तो इक्वल टू आ जाएगा 14। तो पहली क्रमागत सम संख्या आपकी आ जाएगी 14 यानी कि 14। अब दूसरी क्रमागत सम संख्या आपका था 2x प्लस 2, तो इसमें हम x का मान रख देंगे इसमें भी। तो आपका जब मान रखेंगे इसमें तो 2 इंटू 7 और प्लस 2 हो जाएगा। अब इनको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 और प्लस 2, यानी कि आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कितनी हो जाएगी 16। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है यानी कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करिए। इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। यदि आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर सकें। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे 2 अंकों की जो पहली संख्या है वो आपकी x है। 2 अंकों की संख्या है ना, तो मान लेंगे इकाई का अंक x है। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि 2 अंक की जब भी संख्या लिखते हो आप तो एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। जैसे हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको समझ लीजिए। देखिए 23 2 अंकों की संख्या है या नहीं है, तो ये 2 अंकों की संख्या है। अब इसमें 2 जो है ये दहाई का अंक है और 3 जो है वो इकाई का अंक है। तो यहाँ पर एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। जैसे हम कहते हैं 47, तो इसमें 7 इकाई का अंक है और 4 जो है वो दहाई का अंक है और ये दोनों मिलाकर के 2 अंक का आपका संख्या है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें चर पदों में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो हमारी इकाई का अंक है वो x है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, और जो दहाई का अंक है वो कितना है y है, ये हम मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। अब दिया है के अंकों का योगफल, यानी इन दोनों अंकों का योगफल माने जोड़ 4 है, तो इसको लिख लेंगे। तो अंकों का योगफल यानी x प्लस y बराबर 4 है। और फिर क्या कह रहा है, यदि दहाई के अंक से इकाई के अंक को घटा दिया जाए, तो दहाई का अंक क्या है y है, तो कह रहा है दहाई के अंक से इकाई का अंक क्या है x को घटा दिया जाए, तो यहाँ पर -x लिख देंगे। तो शेष 2 बचता है, तो बराबर क्या लिख देंगे 2, क्योंकि घटाने पे जो बचता है वही शेष होता है, तो बराबर 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट और इसको क्या मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका था x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 2। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए y माइनस x है, तो यहाँ पर आप लोग ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पर x माइनस y ना लिख करके y माइनस x रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं y माइनस x। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए x प्लस का है x माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएगा, और देखिए y दोनों बार ही प्लस का है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा
2y। अब आप लोग बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट उठ रहा होगा कि ये x तो इधर था और ये x तो इधर है, फिर कैसे कट सकता है? तो उससे नहीं मतलब है कि आपका इधर है या उधर है। देखिए बराबर के दोनों एक ही साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में है और ये भी लेफ्ट साइड में है, तो हम x और x को जोड़ और घटा दोनों सकते हैं। तो एक x प्लस का है, एक x माइनस का है, तो दोनों x आपका कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और y दोनों प्लस का था और जोड़ भी रहे हैं तो 2y हो जाएगा। अब देखिए 4 और 2 जुड़ जाएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, तो आपका 6 हो जाएगा। अब y का मान निकाल लेंगे तो आपका 2 बटे में चला जाएगा तो 6 बटे 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 तियाएं 6, यानी y बराबर कितना आ गया 3। y क्या था? दहाई का अंक, यानी दहाई का अंक हमारा कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे इकाई के अंक को। तो इकाई के अंक को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि इकाई का अंक आपका x है, यानी कि आपको x का मान अभी निकालना बाकी है। तो हम क्या करेंगे, y का मान आपका कितना आया है? y का मान आपका आया है 3। तो हम 3 को, यहाँ पर जो y का मान आपका 3 आया है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 यानी कि समीकरण 1 आपका ये है, या समीकरण 2 किसी एक में रख देंगे। चाहे आप इस समीकरण में रख दो, चाहे आप इस समीकरण में रख दो, दोनों पे ही रखने पर आपका आंसर सही आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण आपका 1 है x प्लस y बराबर 4। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दीजिए x प्लस y का मान आपका 3 आया है बराबर 4। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 4 माइनस 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपका 1। तो इकाई का अंक आपका कितना आ गया? 1 आ गया। और दहाई का अंक कितना आ रखा था? 3 आ गया। 3 ही तो आया था, तो दहाई का अंक 3 आया और इकाई का अंक 1 आया। तो यहाँ पर आप बताइए कि इनको अगर जो हम एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर इनको अगर जो हम एक साथ लिखें तो दहाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 1 है। तो बताइए वह संख्या क्या हो जाएगी? वह 2 अंक की संख्या बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। तो वह संख्या होगी क्या? 31 हो जाएगी, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।